A very good morning to all of you. This is my fifth video in which we are going to explain about the immediate newborn care, in which the drying and keeping the baby warm. एंड बच्चे को बहुत क्लीन रखना चाहिए और बेबी को हमेशा सरफेस यानी कि बॉडी कांटेक्ट में रखना चाहिए ताकि वो बिल्कुल गर्म रहे. चेकिंग ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट यानी कि उसकी जो श्वास लेने की जो श्वास आती है उसको और जो उसका जो हृदय गति होती है उसकी जांच करना. एंड डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, और जो डिले हो जाता है कॉर्ड क्लैंपिंग में उसको भी रेगुलर रूटीन में कर देना. फिर उसके बाद कि रूटीन न्यूबॉर्न केयर यानी कि न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका जो रूटीन चेकअप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि 1 आवर तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुका है. फिर इसको विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है. जैसे जब बेबी पैदा होता है तो उसके 24 आवर्स के बीच में एक इंजेक्शन लगता है जिसे BCG का टीका कहते हैं. तो BCG का जो टीका लगता है उसके बाद उसे विटामिन के भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं. फिर उसकी आई केयर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जो उसका आई केयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कि इसका आई केयर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत इसकी जो आइज़ होती है बहुत क्रिटिकल होती हैं और उसकी बच्चे की जो आइज़ होती है बहुत क्रिटिकल होती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है. अदरवाइज़ बहुत सारे उसको डिजीज़ इन्फेक्ट कर सकती हैं. तो जैसे कि जो हमारी माताएं होती हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग उनके बच्चों की जो शिशु के जो चिकित्सा है उसकी बच्चे की जांच करते हैं. तो बच्चे की जब जांच करते हैं तो उसमें पाते हैं कि माताएं जो होती हैं बहुत सारे प्रश्न पूछती हैं. तो उनके जो बहुत ज़्यादा जो चिंताजनक प्रश्न होते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर या नर्स ये देखते हैं कि क्या शिशु सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और दूसरा है क्या हृदय सामान्य गति से धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, या क्या शिशु रो रहा है या सक्रिय है, क्या त्वचा का रंग गुलाबी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है या नहीं मिल रही है. यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो पहले ही ये सब देखते हैं कि बच्चे की जो हृदय गति है वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है. ये देखने के लिए फिर उसके बाद जो उनका हृदय जो है वो सामान्य रूप से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है. अगर बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो बच्चे का शरीर जो होता है वो नीला पड़ने लगता है. अदरवाइज बच्चे का जो शरीर होता है वो हमेशा गुलाबी रंग का होता है. जब भी आपने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होता है तो वो गुलाबी रंग का होता है, लेकिन कुछ बच्चों की जो हमारे लिप्स होते हैं वो हमारे ब्लू कलर के हो जाते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट है यदि शिशु सांस ले रहा है और हृदय गति कम हो रही है तो उसके तुरंत बाद उसे नवजात पुनर्जीवन यानी कि नेचुरल रेस्टिट्यूशन शुरू किया जाता है. यानी कि नेचुरल रेस्टिट्यूशन इसे कहा जाता है कि नवजात पुनर्जीवन देने के लिए बच्चे को ऑक्सीजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए उस समय बच्चे को ऑक्सीजन दिया जाता है. यानी कि पर्याप्त मात्रा में बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसका जो शरीर है वो बिल्कुल उसका जो शरीर है वो गुलाबी रंग का हो, उसका जो शरीर है उसमें उसकी ब्रीथिंग रेट कम ना हो, उसका जो हार्ट रेट है वो कम ना हो, उसकी जो हृदय गति है वो समानांतर रूप से चलती रहे. माताओं को जागरूक करने के लिए सरल एवं आकर्षित करने वाले प्रश्न जो माताएं पूछती हैं हमसे वो ये है, क्या आप जानती हैं कि आपके नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की गति कितनी होनी चाहिए? क्या आपको पता है कि आपका जो बच्चा है वो सांस जो ले रहा है उसकी सामान्य गति कितनी होनी चाहिए? क्या आपने कभी अपने शिशु की सांस की गति गिनी है? क्या आपने कभी भी अपने बच्चे की श्वास लेने की गति को गिना है या नहीं गिना है? तो उस तरीके से जैसे कि हमारी बॉडी में 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है. यानी कि जो हमारा जो हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स जो होता है बीट करता है. उसी तरीके से क्या आपको पता है कि एक शिशु जो होता है उसका हार्ट कितनी बार बीट करना चाहिए? तो क्या आपका शिशु आराम की अवस्था में सामान्य रूप से सांस ले रहा है? क्या जब वो आराम करता है तो क्या वो सही तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? क्या उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है या उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही है? इस सब का भी अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ माँ को ही पता होता है कि वो क्या किस कंडीशन में है. तो अगर वो सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उन्हें आपको जो हमारे पैडियाट्रिक बर्थ केयर है यानी कि जो पैडियाट्रिक जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपको उनको दिखाना चाहिए.
क्या तेज सांस लेना या सांस लेने में कठिनाई किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है? जी बिल्कुल, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। यानी कि अगर आपके बच्चे का हृदय सामान्य रूप से नहीं चल रहा है तो ज़रूर उसे कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये खतरा तब कम किया जा सकता है जब बच्चे के शरीर में सामान्य रूप से मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हमारा जो बच्चा है वो कम से कम बीमार होने की उसकी जो मतलब वो कम से कम बीमार होता है। और अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी की ओर बढ़ता चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की गति 40 से 60 सांस प्रति मिनट होती है? यानी कि जो बच्चा होता है वो 40 टू 60 ब्रीथ जो होता है वो लेता है पर मिनट के हिसाब से। तो पर मिनट में वो 40 टू 60 टाइम ब्रीथ करता है इन 1 मिनट। ओके, सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जो होता है वो क्या बहुत ज़्यादा ही मतलब उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे ब्रीथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें है कि जागरूकता का संदेश है कि अपने नवजात शिशु की सांसों पर ध्यान दें। यदि शिशु बहुत तेज़ सांस ले रहा हो तो सांस लेने में कठिनाई हो या छाती के अंदर धंस रही हो तो या होंठ नीले पड़ रहे हो तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। धन्यवाद।